नमस्कार सभी धर्मी लोगों को आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। अब मैं बाइबल के नए नियम के तहत ईसा मसीह का जो परमात्मा का पुत्र है उनका अगला वचन पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और विचार विमर्श इसी पर करेंगे। उपवास का प्रश्न। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यूहन्ना के जो चेले थे वो परमपिता परमेश्वर के एकमात्र पुत्र ईसा के पास आए और उससे कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं? कि क्या कारण है कि हम और फरीसी जो पूजा पाठ करने वाले हैं वह इतना उपवास करते हैं, अर्थात व्रत करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? क्या कारण है कि हम तो उपवास इतना करते हैं और परमात्मा को भी मानते हैं, लेकिन दिखावा था उनका, और तेरे चेले उपवास नहीं करते? क्या कारण है? यीशु ने उनसे कहा, देखिए आगे क्या कहते हैं ईसा मसीह, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? ईसा ने उनसे कहा, जब कोई दूल्हा बारात लेके जाता है तो जो बराती होते हैं वो शोक करते हैं या दुख मनाते हैं? दुख नहीं मनाते। तो ईसा यहाँ दूल्हे के रूप में खुद बता रहे हैं अपने आप को। दूल्हा का मतलब है परमात्मा की तरफ से भेजा गया एक दूत, एक परमपिता परमेश्वर का पुत्र जो अपना एक योजना के तहत एक कार्य करने के लिए आया था। तो उसके साथ जो भी रहेगा वो खुशी खुशी रहेगा और उसको व्रत करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा का पुत्र जो स्वयं परमात्मा की शक्तियां अपने साथ लेके आया है, उसके साथ रह के ही जो आदमी रह रहा है उसको व्रत करने की कहां जरूरत है? वो तो व्रत खुद ही हो रहा है, क्योंकि वो तो पवित्र हो चुके हैं। जो उसके साथ हैं वो पवित्र हो चुके हैं, जो उसको मानते हैं वो पवित्र हो चुके हैं। जो आज भी और आने वाले समय के अंदर भी जो परम पिता परमेश्वर के एकमात्र पुत्र ईसा को मानेगा और जो उसके वचनों पर चलेगा वो पवित्र है। उसको गिरजा में जाने की या मंदिर में जाने की या कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं है। वो जहां खड़ा होगा वही मंदिर मस्जिद सब कुछ है। ईसा ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? नहीं करेंगे। पर वे दिन आएंगे, आगे ईसा मसीह कहते हैं, पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। आगे ईसा मसीह ने फरमाया, देखो परमात्मा के पुत्र को पता था कि वो हमेशा धरती पर नहीं रहेंगे और उनको सूली पर लटका दिया जाएगा। यह परमेश्वर की एक योजना थी। योजना के तहत ईसा आए थे और इस योजना का अंत कहाँ होना वो जानते थे, क्योंकि जो स्वर्ग से आता है वो स्वर्ग की बात करता है और स्वर्ग का ही अधिकारी होता है। उसको धरती पर रहना नहीं था। धरती के लोगों को एक संदेश देना था जो परमपिता परमेश्वर का था, ताकि धरती के लोग पापाचार में लिप्त न हो और अपना जीवन निर्मल करके परमात्मा के मार्ग पर और चल के और स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हो। यही उनका मतलब था। पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। देखो कितनी प्यारी बात बोली है यहाँ पर कि पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। परमात्मा के पुत्र ने कहा कि वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बरातियों से अलग किया जाएगा, अर्थात मुझे सूली पर लटका दिया जाएगा और मेरे शिष्य रह जाएंगे। उस समय वे उपवास करेंगे, क्योंकि शोक का टाइम होगा। वो अकेले पड़ जाएंगे। जब परम पिता परमेश्वर का एकमात्र पुत्र उनसे अलग हो जाएगा तो धरती पर उनका कोई नहीं रहेगा। वो उपवास के लिए तैयार हो जाएंगे और शोक के लिए भी तैयार हो जाएंगे। सब कुछ उनका तो
यह उनका मतलब था। अब आगे, कोरे कपड़े का पेबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। अर्थात कोरे, अगर मैंने कोई पुरानी ड्रेस पहनी हुई है और उस पर पेबंद, अगर वो फट जाती है, उस पर पेबंद कोई कोरा या नया कपड़े का लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह पेबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है, उसकी शोभा ही खत्म हो जाएगी और वो अधिक फट जाएगा। और लोग नया दाखरस एक पीने की वस्तु है जो उस जमाने में पी जाती थी, जो अंगूर और इत्यादि से बनती थी। वो शराब इत्यादि नहीं होती, उसको गलत उसमें वो ले जाया गया है। दाखरस का मतलब है एक तरह का शरबत। और लोग नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरते। उस जमाने में मस्कें, चमड़े की बड़ी बड़ी मस्कें होती थी जिनमें पानी भी डाला जाता था, और जब फलों का टाइम आता था तो उन फलों से रस निकाल लिया जाता था। रस निकाल के बड़ी बड़ी उन मस्कों में भर दिया जाता था, ताकि जब फल का मौसम न रहे तो उस दाखरस को पिया जा सके। और लोग नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरते। जो नया दाखरस निकालते थे, पुरानी मस्कें मतलब जो पुराने चमड़े के होते उसमें नहीं भरते थे, क्योंकि ऐसा करने से मस्कें फट जाती थी और दाखरस बह जाता था। नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरते थे, क्योंकि वो मस्कें फट जाती थी और दाखरस जो होता था वो बह जाता था और मस्कें भी नष्ट हो जाती थी। परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरते हैं। नया जो दाखरस है वो नई मस्कों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। यहां परमात्मा के पुत्र ने परमात्मा की महिमा, सामर्थ्य और अनुग्रह के साथ जो खुद आया था, अपने लिए बताया। ये जो मस्कें हैं, इनका एग्जाम्पल अपने पर लिया उसने, अपने कार्यों से लिया। तो जो परमपिता परमेश्वर परमात्मा यहोवा है, उसका एकमात्र पुत्र ईसा तीसरे दिन जीवित हो चुका था सूली के बाद, और आज वो जीवित है और वो स्वर्ग से आता है और अपने चाहने वालों के साथ बैठता उठता है, खाता पीता भी है, और परमात्मा की सामर्थ्य, अनुग्रह इत्यादि से भरपूर उनको वो देता है, ताकि वो उसके रास्ते पर चल सकें, क्योंकि किसी मनुष्य के पास बिना दिए कुछ नहीं आता। तो इस एकमात्र पुत्र ईसा को यह अधिकार दिया गया है कि तू चुन अपने शिष्यों को, उस जमाने में भी, आज भी और आने वाले समय के अंदर भी, और उनको ये सामर्थ्य, महिमा और अनुग्रह दे, ताकि परमात्मा की महिमा हो। वो अपने हाथों से वो कार्य करे और उससे परमात्मा की महिमा हो और परमात्मा के पुत्र ईसा की महिमा हो। जय मसीह। शुभ रात्रि।